Hello everyone, welcome to IFS once again. So all the IIT JAM aspirants, स्पेशली जो 2024 के एस्पिरेंट्स हो, मतलब जो अभी एडमिशन लेने वाले हो, उसके लिए ये इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। उसके साथ साथ बाकी जितने भी सारे IIT JAM 2025 के एस्पिरेंट्स रहोगे, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब थोड़ा सा आपको आइडिया होने वाला है कि फीस स्ट्रक्चर कैसा रहता है IISc में, IITs में, NITs में। ओके, तो आप ये पूछोगे सर क्या आपने IIT टोटल 29 IITs के यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर लेके आए हो क्या? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। इवन NIT का भी मैं कोशिश किया कि जो भी रिनाउंड IIT है या फिर जो भी रिनाउंड NIT है जिसका रैंक थोड़ा सा अच्छा है और उसके थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए, इट्स लाइक आप इजीली खुद से चाहते हो तो इसके बारे में खुद जाके देख भी सकते हो, लेकिन कैसे देखना है, कहाँ देखना है, वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू से दैट कि IIT JAM 2025 एज वेल एज CUET PG 2025, इसका जो एक्सक्लूसिव इनके लिए प्रिपरेशंस के लिए हम लोगों ने एक एक्सक्लूसिव लाइव बैचेस चला रहे हैं, जिसमें आप लोगों को ज्वाइन करना है। अभी स्टार्ट हो चुका है 13 मई से, तो पहला जस्ट 2 ही वीक होने वाला है इसका। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ मिलने वाला है, वो है कि फ्लैट 50% ऑफ। आपको प्रोमो कोड यूज़ करना है IFS 50, दैट्स ऑल। आप ये प्रोमो कोड यूज़ करो IFS 50, यहाँ से आपको मिल जाएगा फ्लैट 50% ऑफ, और आपका ऑफर प्राइस आके गिर जाएगा 4999 पे। ठीक है, ये 13 मई से स्टार्ट हो चुका है। तो आप ज़रूर जाइए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे ifsonline.com पे। जाने के बाद वहाँ पे रजिस्टर करना है एंड देन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करके जो माई कोर्सेज सेक्शन है या फिर जो ऑल कोर्सेज सेक्शन है, वहाँ पे जाके आपको देखने को मिलेगा कि लाइव बैचेस ऑन है। तो लाइव बैच में जाके आप एनरोल कर लीजिए एंड आपका पास अगर कुछ भी रेफरल कोड होता है, रेफरल कोड भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन थिंक ऑफ। तो स्पेशल ऑफर जो मिल रहा है फटाफट से ग्रैब कर लीजिए। तो चलिए थोड़ा सा जो हमारे कोर्स स्ट्रक्चर है और कोर्स का फीस है वो थोड़ा सा बात करते हैं। स्पेशली MSc के बारे में बात करें, दिस इज ऑफ IISc बैंगलोर। दिस ऑफ IISc बैंगलोर। ओके, तो सर IISc बैंगलोर में अगर आप देखोगे तो फीस स्ट्रक्चर फॉर रेगुलर कोर्स, प्रोग्राम्स फॉर MSc लाइफ साइंस एज वेल एज MSc केमिकल साइंस, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो पर एनम, ओके, सो पर एनम में आपको मतलब हर साल आपको कितना देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो डेट विल बी द केस। केमिकल साइंस की बात करें अगर, केमिकल साइंस की बात करें अगर जनरल OBC एज वेल एज EWS कैटेगरी के लिए, ये आपका रहेगा 81,200। ओके, एंड SC ST कैटेगरी के लिए रहेगा 42। सो कहाँ कहाँ पे यहाँ पे डिडक्शन हुआ है आप देख पा रहे हो। एक तो बेंच फी एनुअल जो है वो आधा है इसका, एंड ट्यूशन फी जो है फुल्ली वेव्ड है इन केस ऑफ SC ST स्टूडेंट्स। सो दैट विल बी द MSc केमिकल साइंस के 1 साल का आपका फीस हो जाएगा। ओके, सो आई होप ये क्लियर है। इसके डिटेल्स में अगर आप और भी जानना चाहते हो तो आप IISc के बैंगलोर के ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हो। IISc बैंगलोर के ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे अबाउट द IIT, सो IIT दिल्ली का मैं थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर लेके आया हूँ IIT दिल्ली का। सो ऑब्वियसली MSc स्टूडेंट्स आपके लिए है ये, तो काइंडली देखिए जो फीस है। ये तो सर बीटेक, BTS एंड डुअल डिग्री के लिए ये ट्यूशन फीस है। सो दिस फी फॉर द फॉरेन नेशनल्स, और इसके रिगार्डिंग बातचीत नेक्स्ट में दिया हुआ है। बट अगर आप MSc के लिए देखोगे, ट्यूशन फी हो जा रहा है ये पार्ट 7,500। ओके ओके, तो इसमें ये जो है ट्यूशन फीस है पर सेमिस्टर। आपको इसके साथ ऐड करना है क्या चीज़, बाकी जो अदर फीस है, से फॉर एग्जाम्पल अदर चार्जेस टू बी पेड एवरी सेमिस्टर अलिंग विद द ट्यूशन फी। तो ट्यूशन फी क्या है, ट्यूशन फी को छोड़ के
बाकी जो भी चार्जेस आपको पेमेंट करना है, तो एमएससी स्टूडेंट्स के लिए देख पा रहे हो आप यहाँ पे टोटल 5350 हॉस्टल फीस एमएससी एमबीए वालों के लिए, एंड सब के लिए ही यही है, टोटल है 13,250। एंड लास्टली अदर पेमेंट्स के मोड में आएगा आपका 900, ये ऐड होगा, ये पोर्शन ऐड होगा, ये पोर्शन ऐड होगा, उसके साथ साथ ये पोर्शन भी ऐड होगा। तो अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, वी विल हैव नाउ, उसके बाद हमें वन टाइम फी टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशंस, ये हमें पेड करना पड़ेगा, रिफंडेबल जो है ये भी हमें पे करना पड़ेगा ड्यूरिंग अ टोटल फीस पे एट द टाइम ऑफ एडमिशंस, तो ये रिफंडेबल हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे कुल मिला के, सो टोटल अदर चार्जेस पेबल फॉर दिस विथ हॉस्टल होगा ये, एंड विदाउट हॉस्टल होगा ये। अदर चार्जेस की बात करे जा रहे, उसके साथ आपका ट्यूशन फी ऐड होगा, उसके साथ आपका ट्यूशन फी ऐड होगा, एंड टोटल अदर चार्जेस पेबल फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स एंड ऑल, ये आप देख पा रहे हो। ये आपका ओवरऑल एक कोर्स का स्ट्रक्चर और फीस स्ट्रक्चर रहेगा, उसके साथ आपको ट्यूशन फी ऐड करना है। तो आप मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली आपको पर सेमिस्टर जो है तो पर सेमिस्टर अगर आप देखोगे ये वाले पार्ट को छोड़ के बाकी आपको मान लो है कि 30 to 40 के आसपास, 30 to 40 ओवरऑल में एवरेज की बात करूँ तो 40 के एवरेज की बात करूँ तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा आईआईटीज़ में पढ़ने के लिए। बट ये ऑब्वियसली वेरी करेगा, आईआईटी दिल्ली हो गया, अब जैसे ही स्टेट बाय स्टेट ये वेरी करेगा। तो अब साउथ के साइड पे जाओगे थोड़ा सा कॉस्टली देखने को मिलेगा, वहाँ पे कानपुर में थोड़ा सा चीपर है, बट चीपर इन द सेंस की ऑलमोस्ट वही रेंज है। तो 30 to 60 रेंज के आसपास आपको एवरेज जो है आपका पर सेमिस्टर फीस देना पड़ेगा। ओके, 30 to 60 के आसपास इतना एवरेज पकड़ के चल लीजिए पर सेमिस्टर, बट फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली वन टाइम के लिए ज़्यादा ही देना पड़ेगा। सिमिलर तरीके से अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट द NIT Trichy। NIT Trichy इज द मोस्ट NIT Trichy इज द मतलब रैंक वाइज बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, मतलब बहुत अच्छा NIT है। इसके बाद आपको NIT वारंगल देखने को मिलेगा, NIT कर्नाटक में देखने को मिलेगा। तो दैट मीन्स मैं ये कहना की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारे NIT जो है साउथ के जो NITs है बहुत अच्छा है, लाइक रैंक वाइज अच्छा है। उसके बाद NIT वारंगल, उसके बाद NIT राउरकेला आ जाते हैं, फिर बीच बीच में NIT जामशेदपुर है, दुर्गापुर है। तो वो सारे NITs के ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। बट साउथ के साइड पे जाओगे तो यही मैं देखना चाह रहा था कि साउथ के साइड पे हमेशा फीस थोड़ा सा हायर रेंज पे रहते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सो मैं अगर थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाऊं, देखो ट्यूशन फी, ये कैटेगरी फॉर ये 2020-23 का फी स्ट्रक्चर MSc और MA के लिए। तो ट्यूशन फी सेम है सबके लिए, मतलब ये ओपन कैटेगरी के लिए है, ओपन सबके लिए। सो टोटल एनुअल फी कितना देना पड़ेगा यहाँ पे पर सेमिस्टर वाइज ट्यूशन फी के साथ एनुअल फी ये सेमिस्टर 1 में, सेमिस्टर 2 में, सेमिस्टर 3 एंड सेमिस्टर 4। सो एक साल में आपको यहाँ पे टोटल देना पड़ रहा है इतना अमाउंट, और उसके साथ यहाँ पे आपको देना पड़ेगा दिस मच 34,000। ओके, वन टाइम फी जो है एक बार आप दे दोगे तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा देने का। देख पा रहे हो आप, सेकंड सेमिस्टर में 7,500, थर्ड में ये एंड फोर्थ में ये। ठीक है, सो 62,000 ये फर्स्ट टाइम आपको पेमेंट करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सिमिलरली थर्ड सेमिस्टर में भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर ये SC ST कैटेगरी के लिए देखोगे तो उसमें आपका प्राइस थोड़ा सा कम हो जाएगा, एंड कम होके 55,000 एंड 28,850 ये रहेगा आपका प्राइस। तो क्योंकि ट्यूशन फी यहाँ पे वेव्ड है, तो ट्यूशन फी अगर वेव्ड रहेगा तो आपको ये जो है कोर्स मतलब फीस स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप हो ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत। तो आप अगर और भी सारे IITs या फिर NITs देखना चाहते हो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए, फीस स्ट्रक्चर्स लिख के सर्च करिए तो वहाँ पे आपको कंप्लीटली मिल जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो चलिए, जो भी स्टूडेंट्स IIT JAM 2025 एज वेल एज CUT PG 2025 को टारगेट कर रहे हो, फ्री कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे। फ्री इन द सेंस की
आपको प्रैक्टिस के लिए आइडिया आने के लिए कि कैसे हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, कैसे आपका स्ट्रेटेजी बनाने चाहिए, तो इसीलिए आपको प्राइम क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने की ज़रूरत है, रैंकर्स का स्ट्रेटेजीज देखने की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वेदर इट विल बी यूनिट टेस्ट, वेदर इट विल बी मॉक टेस्ट, वेदर इट विल बी PYQ टेस्ट, सारे ही मिलेगा। उसके साथ साथ टीचर्स हैंड आउट, एंड देन उसके साथ साथ PYQs आपको देखने को मिलेगा, पेपर एनालिसिस देखने को मिलेगा, कट ऑफ एंड मेनी मोर। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। ऑल अबाउट एग्जाम्स, उसके कट ऑफ, उसके एनालिसिस, सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे देन। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।